नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टैरो विद हसन्स। आई एम नवीन, योर टैरो रीडर। आज हम करने वाले हैं एक पावरफुल एंड एक वेरी स्पेशल न्यू मून टैरो रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर, इस कनेक्शन का क्या आउटकम हो सकता है और आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस हैं इस न्यू मून पर। न्यू मून का समय होता है इंटेंशन सेट करने का, पुरानी एनर्जीज को रिलीज करने का एंड नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने का। और ताकि क्योंकि जब आप स्पेस क्रिएट करेंगे तब आप अपने अंदर में वो इमोशंस को फिर से रिफील कर पाएंगे। ऑन एन चेक कर लेते हैं करंट एनर्जी क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप की। डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स एंड द पार्टनर्स रिलेशनशिप्स करंट एनर्जी और करंट थीम। द मून। देखिए, ये कार्ड बता रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। आप कुछ कन्फ्यूजन या इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज और अनसर्टेन नज़र आ रहे हैं। कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई है काफ़ी समय से, आप किसी डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। शायद आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही चीज़ों को लेकर और काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। आपको आपके पार्टनर के ड्रीम्स भी आते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में भी आपके उनकी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, लेकिन बात की जाए जब एक्शंस की, तो कहीं ना कहीं आप रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर में कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही है। चलिए हम इसको क्लियर कर लेते हैं। 7 ऑफ कप्स। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस या इमोशंस के साथ चल रहे हैं आप लोग अभी राइट नाउ, एंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें एक साथ में चल रही हैं आपके माइंड के अंदर में, एंड कहीं ना कहीं आपको ये सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको कहाँ पे इमोशनली इन्वेस्ट करना है और कहाँ आपको होल्ड करना है। तो जो हमारे सिंगल्स हैं पर्सन, वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं अभी कि क्या करें क्या नहीं करें। अभी हो सकता है उनके पास भी मल्टीपल ऑप्शंस, और जो नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में वो इस चीज़ में है कि अभी होल्ड ऑन करें या अभी कम्युनिकेशन इनिशिएट करें। तो अभी भी कन्फ्यूजन का दौर बना हुआ है उनके माइंड के अंदर में। जो थीम है अभी भी एक तरीके से यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पा रही है आप लोगों के बीच के अंदर में। चलिए हम चेक करते हैं फीलिंग्स कैसी रहेंगी एक दूसरे को लेकर आप लोगों की। चलिए चेक कर लेते हैं आपकी फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर को लेकर। डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज हैं उनके पार्टनर को लेकर। 2 ऑफ कप्स और 10 स्टार की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे निकल के आई है। देखिए, आप चाहते हो यहाँ पे इमोशनल लेवल पे कनेक्शन करना, चीज़ों को बैलेंस करना, हील करना, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में आप वर्कआउट करना चाहते हो। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ में। आपको लगता है कि ये स्पेशल है बॉन्ड आपका काफ़ी, और आप चाहते हो कि आप लोगों का फ्यूचर एकदम सेफ हो, सिक्योर हो, और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी आए। तो आप अपने पार्टनर के साथ में अपने रिलेशनशिप को और बेहतर करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और कहीं न कहीं जो भी एक दरार सी आ गई थी या एक गैप आ गया था, अब आप उस सिचुएशन को हील भी करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। तो आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव वे के अंदर में यहाँ पे मूव करते हुए नज़र आ रहा है, और कहीं न कहीं अब आप रेडी हैं अपने पार्टनर के साथ में चीज़ों को बेहतर करने के लिए। जो करंट एनर्जी आ रही थी आप लोगों की सिचुएशन की, कि अभी भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड हैं, तो कहीं न आप उस कन्फ्यूजन से आपने क्लैरिटी गेन की है कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर के साथ में रहना है और आने वाले समय में इस चीज़ को बैलेंस करके चलना है, स्टेबल करके चलना है। चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर। डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं इनको लेकर। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये शो कर रही है कि ये अभी भी अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड करके बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर से वो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी रखते हैं। पेज ऑफ कप्स ये दिखाता है कि वो आपके साथ फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, वो चाहते हैं यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना, स्टेबल करना, एक नई बिगिनिंग करना, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी वो होल्ड ऑन करके बैठे हैं। तो उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना होगा ताकि वो एक शुरुआत कर सकें, एक बिगिनिंग कर सकें, ताकि आप दोनों के बीच में वो स्टेबिलिटी फिर से आ सके जो पहले हुआ करती थी। कहीं नहीं आपकी एनर्जीज में भी वो है, और लेकिन जो स्टार्ट में हमने देखा था कि मून की एनर्जीज, तो कहीं नहीं अभी भी आपके पर्सन कुछ चीज़ों को होल्ड ऑन करके बैठे हैं। तो उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल यहाँ पे होना होगा, और उसके लिए आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनको वो कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि नहीं, चीज़ें फिर से बेहतर होंगी। आप लोगों को यहाँ पे मिलकर एफर्ट्स करने चाहिए।
चलिए हम चेक कर लेते हैं एनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ यू। टेम्परेंस, देखिए कहीं ना कहीं बैलेंस, पेशेंस और हीलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है दोनों को। आप दोनों को एक दूसरे को हील करना होगा। पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे हील हुई और फिर यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे हील कीजिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके। आप दोनों के बीच में डिवाइन टाइमिंग का रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो थोड़ा सा समय आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। अभी अपने ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए चीज़ों को लेकर। इन द अपकमिंग मंथ आप थोड़ा बहुत ओपन अप हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने के लिए। कम्युनिकेशन के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा इनिशिएट करना चाहिए इन बिटवीन 2 to 4 वीक्स। दो इस चीज़ को हील होने में अभी अप टू 3 to 4 मंथ्स का टाइम लगेगा, बट कहीं ना कहीं आपको शुरुआत करनी होगी आने वाले 2 to 4 वीक्स टाइम के अंदर में, ताकि चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के बीच में बेहतर हो सकें। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा इस सिचुएशन का, इस फुल मून पर आप दोनों के बीच में। डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि क्या आउटकम रहेगा मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर के इस रिलेशनशिप का इस न्यू मून के ऊपर में। द लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और क्या पॉसिबल चैलेंजेस हो सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आगे जाके आपको इस सिचुएशन के अंदर में कोई डिसीजन लेना होगा, एंड कहीं ना कहीं पैशन और मूवमेंट को ये शो भी कर रही है एनर्जी। यहाँ पे दोनों के बीच में लव वाली एनर्जी भी निकल के आई है, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को लेकर इमोशनल लेवल पे एक डीप कनेक्शन फील कर पाएंगे। लेकिन कमिटमेंट के साथ पेशेंस भी आपको रखना होगा। अभी कमिटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ अभी डिसीजन मेकिंग का कार्ड आ रहा है कि इस इमोशंस को आप अगर आगे बढ़कर चलना चाहते हैं तो एक दूसरे को अपना इमोशंस शेयर कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, एंड लेटर ऑन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप कमिटमेंट वाले स्टेप तक भी पहुंचेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, एक पर्सन यहाँ पे डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे आने वाले समय के अंदर में इस चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं लव दोनों ही साइड से यहाँ पे फील किया जाएगा, इमोशनल लेवल पे दोनों ही साइड से फील किया जाएगा। लेकिन कुछ अभी भी चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस होना, और कहीं ना कहीं पास्ट की पुरानी बातों को लेकर अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं। तो आपको उन चीज़ों से ओवरकम करना होगा ताकि एक स्टेबिलिटी आ सके और आप एक सही डिसीजन ले सकें इस सिचुएशन में, इस न्यू मून की एनर्जीज को मल्टीप्लाई कर सकें अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कार्ड ऑफ जस्टिस, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंस होते हुए नजर आएगा। जो आदमी सही है, जो पर्सन सही है, कहीं ना कहीं उसके साथ में चीजें उसके लिए सही होती हुई यहाँ पे नजर आएगी, और जो भी सच है वो सामने आएगा। अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं, जेन्युइन हैं, तो आपको यूनिवर्स का सपोर्ट यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देगा और चीज़ें एक सही रास्ते पे आते हुए दिखाई देंगी, और यहाँ पे आउटकम काफ़ी पॉजिटिव वे में आपको दिखाई देगा। तो ओवरऑल इस न्यू मून के अंदर आउटकम ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल लेवल पे डेप्थ है वो प्योर और जेन्युइन है अगर आपका, तो आपको कितने भी उतार चढ़ाव आए उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलेगा और एक आउटकम पॉजिटिव नोट पे होते हुए आपके लिए दिखाई देगा। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए इस न्यू मून पर। डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड माय व्यूअर्स ऑन दिस न्यू मून। Ace of Pentacles, dear angels please guide my viewers on this new moon for the relationship. Trust the situation will improve. देखिए एक नई शुरुआत का आपको एक मौका मिल रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर में, फिर से लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको यहाँ पर, एंड आपको ट्रस्ट करना होगा डिवाइन पे, डिवाइन टाइमिंग पे, भगवान के प्रोसेस पे, यूनिवर्स के प्रोसेस पे। चीज़ें सही समय पे होंगी, बट चीज़ें सही होंगी, एक नई शुरुआत होगी यहाँ पे आप दोनों के बीच में, सिचुएशन गोइंग टू इम्प्रूव। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो
कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स और उतार चढ़ाव के बाद में इस रिश्ते के अंदर में एक नई शुरुआत का एक मौका आपको यूनिवर्स दे रहा है। तो इसका बेनिफिट उठाइए, इसका लाभ उठाइए और चीज़ों को बैलेंस करने के लिए खुद की तरफ से आप एफर्ट्स कीजिए ताकि चीज़ें स्टेबल हों, बैलेंस्ड हो और एकदम सही दिशा में चलें। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस भी रखना होगा। और एक हम सेल्फ गाइडेंस का कार्ड भी निकाल देते हैं आपके लिए कि क्या सही रहेगा आपके लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कहीं ना कहीं इमोशंस को समझकर क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना चाहिए आपको इमोशंस और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल दोनों को यहाँ पे बैलेंस करना होगा आपको। आप स्ट्रांग हो और आपको अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए, अपने थॉट्स को मेंटेन करना चाहिए, लेकिन आपको किसी के साथ गलत नहीं करना। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली यू हैव टू बी क्लियर इन योर थॉट्स। जो सही है उसका आपको साथ देना चाहिए और चीज़ों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा यहाँ पे, और सही और गलत के बीच का फ़र्क आपको समझना होगा। बाकी हम चेक कर लेते हैं कि लव मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपको लेकर। डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स, उनके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं उनको लेकर। आई मिस यू, आई एम अफ्रेड ऑफ मेकिंग चॉइसेस दैट कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट माय लाइफ वंस मोर, एंड आई लव यू। देखिए, आई मिस यू की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी, लवर्स की एनर्जी भी आई थी। नाउ अब लव ऑरेकल में आई लव यू का कार्ड भी आ रहा है, लेकिन उनको डर लग रहा है कि कहीं फिर से कोई उनके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए, वो इसलिए डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्फिडेंस लाना होगा इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के अंदर में, और ट्रस्ट करना होगा एक दूसरे को, इस रिलेशनशिप को और अपने रिश्ते को। और यहाँ पे अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस देना होगा कि वो भी आपको इस रिलेशनशिप को बेहतर करने में सपोर्ट करें। तो ये था हमारी रीडिंग में, ये थी आज की न्यू मून टैरो रीडिंग, फुल ऑफ इंसाइट, इमोशंस और डिवाइन गाइडेंस। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखें कौन सा कार्ड आपके दिल से ज़्यादा कनेक्ट फील हुआ, या क्या सिचुएशन आपके ज़्यादा कनेक्शन फील की। और आप पर्सनल लेवल पे अगर आप करना रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, या इंस्टा हैंडल और वेबसाइट की डिटेल्स भी वहाँ पे, आप वहाँ से भी अपना सेशन बुक कर सकते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग थी। जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वो आपको रखना है, और जो नहीं होता है वो उसको स्किप कीजिए। Thanks for joining. Stay tuned for more updates. Do subscribe to my channel and be a part of Tarot with Essence family. God bless you.